बेटा जो भी बच्चे लाल यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, बेटा आज बहुत लंबे दिनों बाद क्लास हो रही है। मैंने लास्ट क्लास 6 तारीख को अपलोड करी थी और उसके बाद से यार थोड़ा सा फंक्शन था तो वहाँ बिजी था मैं। और बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट में और बहुत सारी क्लास हुई हैं मैथमेटिक्स को छोड़ के। ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो, तो रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, वो सारी क्लासेस हुई थी। मैथ की क्लास नहीं हुई थी और मैथमेटिक्स की क्लास को ही मैं अपलोड करता हूँ क्योंकि मैंने कमिटमेंट करा हुआ बच्चों से लगभग 60% सिलेबस फ्री पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे। तो बेटा अभी परसेंटेज ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से क्योंकि मैं परसेंटेज ही पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में। आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये 19वीं टाइप है। परसेंटेज में ओवरऑल 20 टाइप है। मैं 20वीं टाइप पहले करा चुका हूँ। अब मैं जो 19वीं टाइप करा रहा हूँ ये एग्जैक्टली जो टाइप है सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। इसमें कोई अलग से रूल नहीं है। हर एक क्वेश्चन में अपने आप में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। हर एक क्वेश्चन का अपने आप का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें बेटा मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। पिछली वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़िए क्या है, तेजी से पढ़ना, वीडियो में भी आवाज़ है। ये प्रतिवर्ष एक मशीन की कीमत अपने पहले की कीमत की 10% कम हो जाती है की कीमत, फिर भी प्रत्येक दूसरे वर्ष मशीन का रखरखाव इस प्रकार है कि इस वर्ष मशीन की कीमत पहले वर्ष की कीमत से केवल 5% की कम होती है। यदि चौथे वर्ष के अंत में मशीन की कीमत 1,46,205 हो तब पहले वर्ष के आरंभ में मशीन की कीमत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बेटा ये कह रहे हैं कि एक मशीन है, उस मशीन मान लो, मशीन का क्या मतलब, मान लो सिलाई मशीन मान लो। एक मशीन है, उसकी जो कीमत है स्टार्टिंग में, आज जैसे 1 तारीख है, 1 जनवरी है, आज मैं मशीन खरीद के लाया और आज मेरी मशीन नहीं बिकी तो ऑब्वियसली बात है आगे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर उसकी कीमत घट जाएगी। ऑब्वियसली बात है। क्यों घट जाएगी? क्योंकि मार्केट में और नए मॉडल आ जाएंगे, ठीक है। और चूंकि वो पुरानी हो चुकी होगी, 1 साल पुराना मॉडल हो चुका होगा, उसकी कीमत घट गई। तो वो कह रहे हैं उसकी रियल कीमत 10% घट गई। अपनी जो वास्तविक कीमत है उसका 10% घट गया, ठीक। अब 31 जनवरी के बाद, 31 दिसंबर के बाद अगली साल शुरू हो गई, दूसरी साल। मगर मशीन का रखरखाव ऐसा है, रखरखाव का मतलब है वो मशीन पे इस तरीके से डेंटिंग पेंटिंग करके रख रहे हैं उस पर, मतलब सफाई करके उसकी प्रॉपर झाड़ पोछ करके, कि अगले साल उसकी कीमत केवल 5% घटती है। नहीं समझ में आया? कायदे में तो हर साल 10% घटना चाहिए, बल्कि और जितना पुरानी होगी और ज़्यादा घटना चाहिए कीमत। मगर वो कहना रखरखाव इस तरीके का है कि मतलब धुल के साफ करके एकदम और बिल्कुल उसमें शोकेस में लगा के रखिए जिससे कीमत अगले साल कितनी घटती है? 5%। अब वो कह रहे हैं 4 साल के लास्ट में उसकी कीमत बताओ। तो प्रोसीजर क्या है कि पहले साल 10% घटेगी, दूसरे साल 5, फिर तीसरे साल 10, चौथे साल 5। ऐसे कहा है इन्होंने कि 1 साल 10% घटती है, 1 साल 5% घटती है, ठीक है। 4 साल के लास्ट में कीमत दे रखी है। तो मान लो बेटा स्टार्टिंग में मशीन की कीमत 100 रुपये थी, 100 रुपये में मशीन की कीमत थी, मतलब 100 रुपये मैंने दिए और मशीन खरीद ली मैंने 100 रुपये में। 1 साल के बाद इसकी कीमत घट जाएगी। कितनी घट जाएगी? 10%। तो एक तो तरीका मैंने बताया था कि x में से बेटा घटा दो x का 10%। क्यों लाल? या एक तरीका क्या बताया था कि 10% की फ्रैक्शन लिख लो, 1/10, यानी कि उसकी कीमत थी 10, 10 का 10% 1 है, तो 9/10 रह गई और 1 घट गई। ये भी तरीका बताया था बेटा। यहाँ पे भी यही आएगा, 1/10 है, 10 एकन 10 में से 1 गया, 9x/10, चीज़ वही आएगी, करने के तरीके अलग है। बोलो भैया। तो ये रियल कीमत थी। 1 साल बाद इसकी कीमत रहेगी 9/10x। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कीमत है इसकी। 1 साल बाद अगली साल 5% घटी, 5% घटी, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी कि 20 थी, 20 में से 5% 1 होता है, 19/20 रह गई। तो बेटा इस पूरे का 19/20, इस पूरे का 19/20 रह गया। दूसरी साल के अंत में ये इसकी कीमत है, दूसरे साल के लास्ट में ये इसकी कीमत है। या तो कोई कहे दूसरे के लास्ट में या तीसरे के स्टार्टिंग में, सही है ना। तीसरी साल की स्टार्टिंग में ये कीमत, अब तीसरी साल का लास्ट होगा तो फिर से कितनी घटेगी? 10%। तो इसमें इस पूरे का बचेगा कितना? 9/10। इस पूरे का 9/10 बचेगा।
कम हो गया तो बचेगा इतना। अब तीसरे साल का लास्ट हो गया ये और चौथे का स्टार्टिंग है। अब चौथे की लास्ट होगी 5% फिर घटेगी, यानी कि इस पूरे का बचेगा कितना 95%। 95% की फ्रैक्शन 19/20। इस पूरे का 19/20 बचेगा। ये 4 साल के अंत में इतनी कीमत बचेगी इसकी। और दे कितनी रखी है 1 लाख 1,46,205, यानी 1,46,205 कीमत उसकी बचती है 4 साल के एंड में। और 4 साल के एंड में इधर ये है इधर ये, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बस काट पीट दो बेटा, 19 से काटो बेटा। 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 133 है ना, 7 6 13, फिर 19 पंजे 95, 19 6 114, कितने बचे 6 20, उधर कितने बचे थे 32, 12 6 18, 180 हो गए। 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 नेम 171, 171, 9 बचे। 19 पंजे 95, 19 से कट गया बेटा, ये खुश रहे बेटा। फिर काटो 19 से बेटा, 19 चौक 76, ना जाने का सिफर, 19 पंजे 95, 9 से काटो बेटा, 9 चौक 36, कितने बचे 4, 9 पंजे 45, इस 9 से काटो, 9 पंजे 45, केवल 5 बचा। और बेटा इधर देखो 1 2 3 4 0 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 1 तो 20 ही आ जाएगा और 4 0, 1 2 3 4, यानी उसकी रियल कीमत थी 2 लाख रुपए। उस मशीन की ओरिजिनल कीमत स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए थी। यही हमें फाइंड करना था कि मशीन की रियल कीमत कितनी थी। समझ में आ रहा? अब बेटा काटना पाटना तो तुम्हें खुद भी आना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए बेटा, इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, जिनका नहीं आया वो देखेंगे। बताइए क्या पढ़ बेटा, पढ़ तेजी से। एसएससी के एक मॉक पेपर में प्रश्न 5 भागों में पूछे गए। कुल छात्रों से 5% छात्रों ने सभी भागों की कट ऑफ पास कर ली तथा 5% छात्र ने किसी भी भाग की कट ऑफ पास नहीं कर सके। शेष छात्रों में से केवल 25% छात्रों ने एक भाग को तथा 20% छात्रों ने 4 भाग की कट ऑफ को पास किया। यदि सभी छात्रों ने 24.5% छात्रों ने केवल 2 भागों की कट ऑफ को पास किया तथा 300 छात्रों ने 3 भागों की कट ऑफ को पास किया, तब ज्ञात करो कि कुल कितने छात्रों ने मॉक पेपर दिया। ठीक, देखिए बेटा, मॉक पेपर को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटने का मतलब, अभी आप लोग भी जब मॉक टेस्ट देंगे एसएससी का, तो उसमें मैंने बताया ना सेक्शन लिखे होते हैं ऊपर, ये एक मैथ का, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर भी आ गया आपका। 5 सेक्शन आ गए। जब आप कंप्यूटर वाले सेक्शन पे कर्सर ले जाएंगे, कर्सर ले जाके क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश वाले सेक्शन पे जाएंगे, कर्सर ले जाएंगे तो इंग्लिश के सारे खुल जाएंगे। 5 पार्ट में एसएससी के मॉक टेस्ट को बांटा है। ठीक, मान लो बेटा, मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं मान सकते हैं, बताया था, बोलो, बताया था कि जो वैल्यू कट जाए वही मानते हैं। तो बेटा बताइए कितने कितने % पास हुए हैं पहले में? 5। देख बेटा, फर्स्ट पार्ट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, मॉक टेस्ट का फर्स्ट पार्ट, उसको 5% लोगों ने, 5% है ना, 5% बच्चों ने पास करा है। 5% बच्चों ने 5% ने सभी कट ऑफ को पास किया। सभी कट ऑफ को 5% ने, 5% बच्चों। तो बेटा 5% बच्चे ऐसे हैं जिनने सारे के सारे सेक्शन को पार्ट करा है, पास कर लिया। यानी कि 5 पार्ट को पास करने वाले बच्चे हैं 5%। 5% की फ्रैक्शन 1/20। आगे बता बेटा। 5% छात्रों ने किसी भी भाग की कट ऑफ को पास नहीं किया। तो बेटा नन, जीरो पार्ट, किसी भी पार्ट को पास नहीं करा। कितने ने?
5% में 5% की फिर से फ्रैक्शन 1/20। आगे बता बेटा। शेष छात्रों में से केवल 25% छात्रों ने एक भाग को बेटा एक पार्ट, पहले भाग को पास करा है 25% ने, 25% की फ्रैक्शन 1/4। आगे बता बेटा। 20% छात्रों ने 4 भाग की कटौती। 4 पार्ट किसने पार्ट करे हैं? 20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 भाग को पास कर लिया, 1/5। आगे बता बेटा। यदि सभी छात्रों के 24.5% छात्रों ने केवल 2 भाग की कट ऑफ को पास किया, 2 भाग की कट ऑफ को पास करा है 24.5% ने। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को ये बताया कि इस क्वेश्चन में अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं मान सकते। अब ऐसी वैल्यू मान लो जो इन सबसे कट जाए, इससे कट जाए, इससे कट जाए, इससे कट जाए, इससे कट जाए, 100 मान लो, 100 हो जाएगी, सबसे कट जाएगी। ऐसी सड़े हुए आम वालों में एक ट्रिक बताई थी कि जितनी बार आधे हो रहे हैं 2 की पावर उतनी लगा लो, तिहाई है तो उतनी पावर। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अपने आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। तो लेट कंसीडर कर लो बेटा, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द टोटल number of the total number of students is equal to 100 यूनिट। 100 यूनिट मान के चल रहे हैं कि सारे बच्चे कितने 100 यूनिट। तो बेटा 1 2 3 4 5 हिस्से हैं मॉक टेस्ट के, 5 के 5 हिस्सों के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कितने बच्चे ने? 5% ने, यानी कि 1/20, यानी कि केवल 5 लोगों ने। 100 में से 5 यूनिट बच्चे ऐसे हैं बेटा, 5% का मतलब 5 यूनिट तो होगा। 100 में से 5 यूनिट बच्चों ने 5 के 5 हिस्सों को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अब बेटा 0 एक भी हिस्से को क्वालिफाई नहीं करा, कितने बच्चों ने? 5% ने। 5%, 100 का 5% फिर से कितना आएगा? 5, यानी 5 यूनिट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी कट ऑफ को पास नहीं करा है, फेल हो गए 5% बच्चे। हर एक सेक्शन में फेल हैं, 0 सेक्शन में फेल, कुछ भी सेक्शन में पास नहीं करे। एक 25% बच्चे, शेष का 25%, बचे हुए का, यही बोला ना, बचे हुए का 25% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक पार्ट की कट ऑफ को पास करा है। तो बेटा एक बात बताओ, 100 यूनिट था, 100 यूनिट में से 5 यूनिट ये निकल गया, 5 यूनिट ये, कितने यूनिट निकल गया? बचा कितना? 90 यूनिट का 25%। तो 90 का 25%, तो 90 का 25% 1/4, 4 दूनी 8, बचा 1। बेटा ये बता, इसका 25% दोबारा क्वेश्चन पढ़े जा रहा है, 1 मिनट। एसएससी के एक मॉक पेपर में प्रश्न 5 भागों में पूछे गए। कुल छात्रों में से 5% छात्रों ने सभी भागों की कट ऑफ को पास किया तथा 5% छात्रों ने किसी भी भाग की कट ऑफ को पास नहीं किया। शेष छात्रों में से केवल 25% छात्रों ने एक भाग को। ठीक है बेटा, यही होगा शेष छात्रों में से, तो 90 है बेटा, शेष छात्रों में से 25%। 25% ने एक भाग को। चल कोई नहीं, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, फिर से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 22.5 यूनिट, 22.5 यूनिट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा बेटा? एक भाग को पास करा है, मतलब मान लो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं वो। अब बेटा फिर से वही कह रहा है, बचे का 20%, मतलब अब नहीं बचाना, इसी में से 90 का ही 20%, तो 90 का फिर से 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 एकन 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये बेटा 18 यूनिट ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4 पार्ट को पूरी तरीके से पास करा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कुल का 24.5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 पार्ट की कट ऑफ पास करा, कुल का, टोटल का 24.5। तो बेटा 100 है यूनिट, 100 यूनिट का अगर आप 24.5 निकालोगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि 100 का जो % निकालो लौट के वही आता है। तो बेटा 24.5 बच्चे ऐसे हैं, इतने यूनिट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 पार्ट की कट ऑफ को पास किया है।
तो एक बात बताओ, 100 यूनिट में से कितने यूनिट बच्चे काम में आ गए? एक बेटा अभी रुक जा, इधर सुनो। 10 तो ये हो गए, 20, 32, 40, 50 और ये 70, 74 और आधा आधा ये 75 यूनिट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो 5 भाग में हिस्सा लिया है, या एक भी भाग में हिस्सा नहीं लिया, एक ही भाग में पास नहीं हुए, या एक भाग में पास हुए, या 4 भाग में पास हुए, या 2। कौन सा रह गया इसमें से? कुछ रह गया? 5 हिस्से थे, तीसरा रह गया। यानी कि वो बच्चे रह गए जिन्होंने 3 सेक्शन की कट ऑफ को पास करा है। तो कितने बच्चे होंगे वो? 25 यूनिट। क्यों बेटा? क्योंकि 75 यूनिट तो ये आ गए, तो बच्चे कितने? तो ऑब्वियसली बात है 25 यूनिट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 सेक्शन की कट ऑफ को पास किया है। और रियल में कितने हैं? रियल में कितने हैं बेटा? 300 छात्र। तो बेटा 3 हिस्से की कट ऑफ को कितने पास करा है? 25 यूनिट ने। और बेटा 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 एकन 25 बच्चे 5, 25 दूनी 50, 12 यूनिट। ठीक है ना? तो बेटा 100 यूनिट बच्चे माने थे, तो 12 की गुणा कर दो 100 से, टोटल कितना? 1200। यही पूछा था कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल 1200 स्टूडेंट हैं। समझ में आ रहा है? अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके नीचे बिल्कुल कॉपी है बेटा, इसका खुद से करना। ये वाला क्लियर हो गया? नोट करो और अगला क्वेश्चन खुद से करो। बंद करो। देखिए बेटा, इससे अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेटा कॉपी है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करिए, एक सिंगल चेंज नहीं। बेटा पढ़िए क्या है। एक परीक्षा में 1/20 छात्रों ने सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। बेटा ध्यान से सुन। 1/20 बच्चों ने सारे पार्ट के उत्तर दिए। 1/20 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 5। तो पिछले वाले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 5% ने सारे पेपर दिए, सारे सेक्शन को। यहां दे रखी परसेंटेज वैल्यू, इसमें दे रखी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि डिक्टो क्वेश्चन है। केवल परसेंटेज की जगह क्या लिख दिया है? परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी है, और 1/20 लिखी है। यानी 5% ने सबके आंसर दिए हैं, 5 यूनिट ने। और इसमें से 1/20 ने, तो 1/20 का मतलब 5%। तो बेटा 5 ने हर किसी के आंसर नहीं दिए। शेष मतलब 25%। 1/4 की फ्रैक्शन 25%, तो या तो 25% बोल दे 1/4, यानी सेम क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब 22.5 यूनिट ने 4 सेक्शन को, 1 सेक्शन को पास करा है। 4 सेक्शन को पास करा है 1/5 ने। 1/5 का मतलब 20% ने, 20% का मतलब 18। तो बेटा फिर क्या आया? 2 सेक्शन को पास करने वाले हैं 3 सेक्शन को कितने लोगों ने पास करा है? 24.5, यानी कि 24.5। तो ये सबका जोड़ होगा 75 यूनिट। 25, तो 2 यूनिट, 2 सेक्शन को पास करने वाले कितने बच्चे हैं? 2 सेक्शन बचे ना, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 सेक्शन को कितने लोगों ने पास करा है? 25 यूनिट ने। और 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200। 25 अट्ठे 200, तो 100 की गुणा करो बस। मतलब डिक्टो क्वेश्चन था भाइयों, कुछ था, कॉपी था। एक जगह परसेंटेज दे रखी थी, एक जगह फ्रैक्शन, बस घुमाया था। हमारा अगला करो, समझ गई तो है? करो तो भैया करा दिया। ये टाइप 3 है। देखिए बेटा, ये जो अगला क्वेश्चन है ये टाइप 3 में है। ऐसे क्वेश्चन टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चन है। स्टिल वहाँ पे एक क्वेश्चन छुड़वा दिया था, इसलिए यहाँ करा रहा। क्वेश्चन क्या रखा है बेटा, पढ़िए। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः -5% और +20% बदला जाता है तथा घनाभ का आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए बेटा, एक घनाभ है। घनाभ समझते हो आप? एक तो होता है घन, घन मतलब क्यूब। जो लूडो होता है उसका जो डाइस होता है वो क्यूब है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है।
तो Q का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, उसका क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ अ Q क्या होता है? AQ। AQ का मतलब साइड Q, यानी भुजा का Q। सही है। एक होता है क्यूबॉइड, जिसे हम कहते हैं घनाभ। तो घनाभ कैसा होता है? जो माचिस होती है, माचिस का जो बॉक्स है वो घनाभ है, जिसमें लंबाई कुछ ज़्यादा होती है, चौड़ाई कुछ लंबाई से कम होती है, ऊंचाई बिल्कुल कम होती है। ठीक है, उसे कहते हैं क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इनटू h। ये फार्मूला होता है इसमें सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। अब वो कह रहा है कि किसी भी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को -5 प्लस 20% से बदला जाता है। बेटा -5 का क्या मतलब है? -5 का मतलब 5% घटाया जाता है। देखते हैं बेटा क्या आता है। तो बेटा 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20, इसकी 1/20, इसकी 1/5। इसका मतलब पहले लंबाई 20 थी, 1 घट गई, 19 रह गई, यानी कि पहले 20 थी, आज 19 रह गई। फिर अगली बार चौड़ाई 20 थी, चौड़ाई 19 रह गई, चौड़ाई भी घटी है ना बेटा। ऊंचाई 5 थी, 1 बढ़ गई, 6 हो गई। ये बेटा लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है h। इन तीनों के गुणा कर दो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या कहलाता? आयतन। तो पुराना वाला आयतन कितना निकल के आएगा बेटा? 2000। 2 दूनी 4 पंजे 20, 2000। बेटा ये नया वाला आयतन 19 361। 361 की गुणा 6 से करो बेटा। 6 एकन 6, 6 छिंग 36, हासिल 3, 6 तियाँ 18, 3 21, 2100। तो पहले आयतन था ये 2000, आज आयतन है 2166। तो कितना बढ़ गया? 166 बढ़ गया। 2000 पर 166 बढ़ गया। तो 100 पे कितना? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो काट दो, 2 से काटो, ये 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6 और एक नीचे जीरो बचा, दशमलव लगा दो। 8.3% उसका आयतन बढ़ जाएगा। किसका? घनाभ का। बस नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई खास। ये करा दिए, ये टाइप 3 में कराएं। टाइप 3 में क्वेश्चन छूट गया था, एग्जाम का क्वेश्चन। इसे नोट करिए, फिर बेटा आगे चलते हैं। आगे क्या 19वीं टाइप पूरी खत्म हो गई हैं? अब वो बची 10वीं टाइप। बेटा देखिए, जो भी बच्चे बेटा यूट्यूब पर देख रहे हैं लाल, आज 19वीं टाइप मैंने पूरी खत्म कराई, टाइप नंबर 19। बेटा 20 ही टाइप है इसमें, मैं 19वीं टाइप मैंने आज खत्म कराई। मेंस के क्वेश्चन थे, 20 टाइप मैंने पहले खत्म करा चुकी है। कुल मिला के मैंने परसेंटेज की सारी टाइप खत्म करा दी। एक टाइप बचती है जो मैंने बीच में छुड़वा दी थी, टाइप नंबर 10। तो बेटा क्लास तो यही है, लाइव क्लास यही हो रही है, मगर वीडियो आप लोगों को दूसरी मिलेगी। ठीक है, दूसरी वीडियो शूट कर देते हैं छोटी सी, जिसमें टाइप डाल देंगे। 10वीं टाइप है। तो बेटा अब अगली वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें आपको टाइप नंबर 10 मिलेगी। बंद।